वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 9 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। और लास्ट में हमने आप सबों के लिए एक क्वेश्चन रखा है, सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनको मदद मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में ऑस्कर विजेता जीरी मेजेल का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरी मेजेल निर्देशक थे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों जीरी मेजेल ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे। इनका जन्म 23 फरवरी 1938 को प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इन्हें पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच ट्रेन के लिए 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, और बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्हें चेक लायन अवार्ड और कर्लोवी वैरी उत्सव द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे अवार्ड जैसे कि मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर, आर्ट्स एंड लिटरेचर इत्यादि का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों नवंबर 2013 में इनको आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने स्पैरो सिस्टम को हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। अब यहां पे एक क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, इसमें लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में इसका सफल परीक्षण किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है दोस्तों, और इसी ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हील का सफल परीक्षण किया है। यह ध्वनि के गति से 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यह परीक्षण कहां हुई है। तो दोस्तों इस परीक्षण को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ भारत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकास करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को व्यक्तियों और समाजों को साक्षरता का महत्व बताने के लिए मनाया जाता है। इस बार साक्षरता दिवस का विषय होगा लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, इसमें शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित होगा इस बार का थीम। ठीक है दोस्तों, बात करें
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इतिहास की, तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजोले हैं, ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, यह आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किनको भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने को मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की लिसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने नियुक्त किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर हैं और इन्हें उत्कृष्ट खेल के लिए 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य भी बनाया गया था। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की, तो दोस्तों इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा डॉलर, राजधानी कैनबरा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने इस बार G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता की है। और इस बार का इस सम्मेलन का विषय है रिलीजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21 सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल असीख ने किया है और भारत की ओर से इसमें भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। बात करें G20 देशों में 19 देश और यूरोपीय संघ से मिलकर बना यह एक संगठन है, ठीक है दोस्तों। और इसके सदस्य भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं, जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है, ठीक है। ठीक से सुनिएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और वहां की मुद्रा का नाम रियाल है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारियों की घटना को देखते हुए शुरू किया गया है, ठीक है। अब बात करें सामाजिक न्याय मंत्री कौन है, तो दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की सरकार ने हाल फिलहाल में ही कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। अब बात कर लें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों कृषि को बढ़ावा देने तथा कृषि उपज को बेचने को बाजार उपलब्ध कराने को यह योजना बनाई गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। अब बात करें और भी तथ्यों की, तो दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, गुगुमल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है। आने वाले ग्रुप डी में नेशनल पार्क के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है, आप अच्छे से देख लीजिए। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को अभी जारी किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच ने तैयार किया है। ठीक है, और यह रिपोर्ट स्वास्थ्य पोषण पर बनाया गया है। इसके अनुसार दोस्तों 21% में से 6 साल से कम उम्र के बच्चे 159 मिलियन बच्चे भारत में कुपोषित हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट में अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य की और इस रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इंडेक्स में देख सकते हैं, अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं सबसे टॉप पर केरल, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य की। तो दोस्तों सबसे टॉप पर बिहार, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे पर झारखंड और चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर छत्तीसगढ़ है, जैसा कि आप सभी इंडेक्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीपीएफ के साथ व्हाट्सएप ने यह साझेदारी की है। अब बात कर लेते हैं सीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों साइबर पीस फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म है, आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी ग्रुप डी में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इस साझेदारी का लक्ष्य वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में 15,000 छात्रों तक पहुंचना है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की, तो दोस्तों साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष विनीत कुमार हैं और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। साइबर पीस फाउंडेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कि आज मैं आप सबों के लिए एक क्वेश्चन लास्ट में रखा हूं, अब बारी आ गई है उसकी। चलिए आप लोग उसका जवाब दीजिए। आपके पास जितना कंटेंट हो उतना ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लिख के जवाब दीजिएगा। मैं इसके बारे में आपको उत्तर कल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसने पहले विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।